केवल बस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए तो नॉलेज तो नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करे कि नहीं करे ये तो भगवान ही जाने, लेकिन नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करें, तो मुझे लगता है कि आप सक्सेस भी होंगे और फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन पे सब लोग ध्यान दें, ठीक है। और पेरेंट्स जो है ना कि बच्चा जब तक कि सक्सेस ना हो जाता है, जब तक कि जॉब नहीं लग जाता है, तब तक पेरेंट्स से अपील है कि वो कम से कम उसके एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान देते रहें। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से आज पहुंचल बानी शिक्षा है महान कार्यक्रम में एक ऐसे कोचिंग संस्थान में जिन्होंने छपरा के लिए बहुत ज़्यादा दिनों में और बहुत कम समय में माने तो बायोलॉजी के माध्यम से बेहतर शिक्षा देने का इन्होंने काम किया है। बजरंग नगर में इनका कोचिंग संस्थान अब स्थापित है। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं छपरा के बहुत ही उत्तम और बायो में बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट मुरली सर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में और शिक्षा है महान कार्यक्रम में। सर कितने दिनों से सर आप शिक्षा लाइन से जुड़े हैं और कितने दिनों से ये कोचिंग चला रहे हैं और क्यों शिक्षा में आपने आया, बच्चों को पढ़ाने का आपने सोचा? छोटे से परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कर रहे हैं। मेरा नाम मुरली मनोहर है और मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। शिक्षा जो है कि सभी किसी को अधिकार है और मेरा बचपन से ही पैशन रहा है पढ़ाने का। और जैसे मेरा अपना पढ़ाई कंप्लीट हुआ और मैं डायरेक्ट इसमें प्राइवेट सेक्टर में आ गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन जो है कि बहुत निम्न स्तर पे आ चुका था, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम बढ़ाने के लिए, खासकर छपरा में बायोलॉजी का स्तर को अच्छे करने के लिए हम यहाँ पे अपना प्राइवेट सेक्टर शुरू किए और पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे अच्छे से इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। सर जब आपने पहला क्लास किया, पहली बार आपने स्टार्टअप किया तो क्या क्या दिक्कतें आपको आई थी, क्या क्या समस्या आए थे? बहुत सारे गर्जीवन आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र आ रहे हैं, बोले हमको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारा क्यों आ गया, क्या क्या समस्या का आपको झेलना पड़ा? देखिए, जब हमने यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहला समस्या यहाँ के बच्चों का आता है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को जो है कि बचपन से ही वो हिंदी भाषा पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। और बायोलॉजी में क्या है कि कुछ इंग्लिश टर्म होते हैं जो कि हिंदी से आसान होता है। तो अब हम लोग तो थोड़ा सा बाहर से पढ़े तो इसलिए हम लोग थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किए और यहाँ के बच्चों में थोड़ा सा कि इंग्लिश का समस्या रहा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो हमने धीरे धीरे पहले उन बच्चों का प्रोनाउंसिएशन करना सही कराया, प्रोनाउंसिएशन उनसे करवाया, धीरे धीरे उनसे वर्ड मीनिंग वगैरह कुछ याद कराया और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ उनमें और धीरे धीरे काफ़ी अच्छा भी करने लगे। जो बच्चे मेहनत किए वो अच्छा निकलते चले गए। और भी उनको एक और समस्या है, एक तो इंग्लिश वाली समस्या है, साथ में दूसरा एक और समस्या था कि उनका जो बेसिक स्तर जो होता है एजुकेशन का वो काफ़ी कम था, काफ़ी कमज़ोर था। तो उस पर भी हमने काम करना शुरू किया और उस पर जो भी बच्चे उस चीज़ को फॉलो किए मेरे इंस्ट्रक्शन को, वो लोग सब लोग आज अच्छे जगह पे हैं। सर आप किस विद्यालय से पढ़े हैं और क्या 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 आपका अभी तक ले एजुकेशन है, दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ, हमने बेसिक एजुकेशन तो अपने गांव के सरकारी विद्यालय से ही लिया है। इसके बाद से फिर हम अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मैंने छपरा में भी पढ़ाई किया है उसके लिए। उसके बाद से मैंने पटना भी पढ़ाई किया है, बेंगलोर भी मैंने पढ़ा हूँ और बनारस में भी मैं पढ़ा हूँ और फाइनली मैंने राजस्थान कोटा से पढ़ाई किया एलन इंस्टीट्यूशन में। तो मैं मतलब कि काफ़ी लो स्तर से लेके काफ़ी उच्च स्तर तक मैंने पढ़ाई किया है। तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और कहाँ पे हम लोग कौन सा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं कि कहाँ पे किनका क्या समस्या होता है, वो समस्या का समाधान हम करते चलते हैं। सर गरीब बच्चों के लिए जिनके पास फीस नहीं है, पढ़ने से पैसा के लिए पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए आपका इंस्टीट्यूट क्या क्या व्यवस्था देता है? देखिए, पैसा की जहाँ तक बात है, गुरु दक्षिणा बगैर दिए तो पढ़ाई सही नहीं हो सकती है, सफल नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे जो है कि वास्तविक रूप से गरीब हैं और वो अक्षम है पैसा देने में, तो उनको हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती भी है।
साथ में उनको और भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मदद करता है, जैसे कि पढ़ने लिखने की सामग्री की ज़रूरत हो, या फिर उनको रहने वगैरह का जगह की ज़रूरत हो, या खाने पीने की कुछ मदद की ज़रूरत हो, तो वो सब में भी हम हमेशा कोऑपरेट करते हैं बच्चों को, और हमारी संस्था उसमें लगी रहती है। लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कई लोग जो ज़रूरतमंद नहीं है वो भी इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो इस सब चीज़ों पे पहले अपनी संस्था ध्यान देती है कि किनको मदद करना है और किनको नहीं। तो जिनको वाकई में ज़रूरत है उनको हमारी संस्था मदद करती है। अच्छा, बच्चे लोग आप पढ़ाते हैं तो ऐसा कोई अभी बात नहीं आया, कभी आपसे पूछा नहीं कि हमारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, ऐसा कोई बड़ा कंप्लेन कुछ आया है कि नहीं? देखिए, कंप्लेन तो आते रहते हैं, बच्चों का भी कंप्लेन आते रहता है, क्योंकि एक टीचर ना 100% बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि हम 100% बच्चों को सेटिस्फाइड कर दिए हैं तो वो व्यक्ति सही नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें पूरी सत्यता नहीं है। हम लोग लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझा सके, अपनी भाषा को समझा सके। और एक क्वालिफाइड टीचर का मतलब कि मतलब ही होता है कि वो अगर कोई बच्चा जो एक तरीके से नहीं समझ पाया तो उसको अलग दूसरे तरीके से समझाए, तीसरा एग्जाम्पल दे, कुछ डायग्राम बनाए, कुछ एनिमेटेड वीडियो वगैरह दिखाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं उसमें समझाने का। फिर भी 2-4 बच्चे बच ही जाते हैं तो उनके लिए भी अलग से कुछ ना कुछ व्यवस्था होता है। इसमें बच्चों का भी कंप्लेन आता है या फिर पेरेंट्स वगैरह का आता है, तो उसमें कोशिश किया जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको सॉल्व करने का। अच्छा, कितने बच्चे आपके बायो क्लास से ज्वाइन करके स्वास्थ्य विभाग में गए हैं, आपसे मिलते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है? हज़ारों बच्चे जो हैं कि हमारे यहाँ से पढ़कर आज इंडिया भर में जगह जगह पे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और जो लोग भी सक्सेस हुआ है सब लोग आज मेरे कांटेक्ट में हैं, सारे के सारे लोग हमसे कांटेक्ट में हैं। जब भी छुट्टी वगैरह में आते हैं तो हमसे ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। या फिर टेलीफोन वगैरह पे भी बात होती है, या सोशल साइट्स से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो अपना हाल समाचार बताते रहते हैं। या फिर वहाँ पे भी अगर उनको कोई समस्या होती है तो वो आज भी हमसे कांटेक्ट करते हैं और उनके हिसाब से उनको उसका सोल्यूशन बताया जाता है। तो आज भी वो खुश रहते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं। खास अपील क्या रहेगा अभिभावकों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं, उनको बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षा है महान कार्यक्रम में खास अपील क्या है? देखिए, एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है, और एक एजुकेशन में ना क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि आज एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हम बच्चों से, उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, दिखावे का एजुकेशन मत कीजिए। सर्टिफिकेट बटोरने के चक्कर में मत रहें। आप ना एजुकेशन क्वालिटी वाला होगा तो सर्टिफिकेट आ ही जाएगा, ठीक है। नॉलेज के लिए अगर पढ़ते हैं तो फिर हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी करेंगे और सक्सेस भी करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रहे हैं कि केवल बस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए, तो नॉलेज तो नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करे कि नहीं करे ये तो भगवान ही जाने, लेकिन नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करें, तो मुझे लगता है कि आप सक्सेस भी होंगे और फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन पे सब लोग ध्यान दें, ठीक है। और पेरेंट्स जो है ना कि बच्चा जब तक कि सक्सेस ना हो जाता है, जब तक कि जॉब नहीं लग जाता है, तब तक पेरेंट्स से अपील है कि वो कम से कम उसके एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान देते रहें कि कब स्कूल जाता है, कब कोचिंग जाता है, क्या पढ़ाई हुआ है, एग्ज़ाम कब होने हैं, क्या है, हर चीज़ों में वो कदम से कदम मिला के चले। क्योंकि एजुकेशन में सक्सेस होने के लिए ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होना जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ कि वो व्यक्ति केवल कुछ पैसे दे देते हैं, ठीक है, ट्यूशन फी जमा कर देते हैं, तो वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। तो ऐसा नहीं है। उनको ना हमेशा उनके बच्चों के स्कूल कोचिंग जहाँ पे भी पढ़ते हैं वो कॉलेज से, तो उनके प्रोफेसर वगैरह से, टीचर से संपर्क उनको रखना चाहिए। बच्चों के बारे में हमेशा टीचर्स को इन्फॉर्मेशन देते रहें और उनके सुझाव लेते रहें, और इस तरीके से उनके बच्चे सक्सेस कर सकते हैं। आपके कोचिंग संस्थान में अगर देहात के बच्चे पढ़ने आते हैं तो कहाँ पे आपका कोचिंग संस्थान स्थित है, क्या नाम है उसका? मेरा कोचिंग का नाम अतुल्य लर्निंग सेंटर है और काशी बाजार, छपड़ा के काशी बाजार के बजरंग नगर में स्थित है। जैसे कि तमाम मुद्दे पे सर से बातचीत हुआ है, तो तमाम उनका कहना है कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए अभिभावकों को भी इसमें बेहतर सहयोग करना होगा, बेहतर सपोर्ट करना होगा। और बेहतर शिक्षा के लिए अगर बायो क्लासेस में अगर आना चाहते हैं, अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी जानना चाहते हैं, तो अतुल्य लर्निंग कोचिंग जो है आपका बजरंग नगर में है, तो आप सभी एक बार सेवा का मौका इन्हें दें और बेहतर शिक्षा के साथ साथ 10 साल एक्सपीरियंस में
बायो की बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर विकास और बेहतर सोच के लेकर इनका सोच है। तो आप तमाम दर्शकों से और हमारे मित्रों से निवेदन होगा कि अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर गुरु के पास पहुँचे और अपने आगे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत, निर्मल कृष्ण।